अरे मनोज जी, आप सुबह सुबह कहिए कैसे आना हुआ। जी नमस्ते पायल जी, वो मैं अपनी बहन पूजा को मायके ले जाने के लिए आया था। आंटी जी से कल रात फ़ोन करके बताया था, तो क्या मम्मी ने बोला था कि आप भाभी को ले जा सकते हैं? नहीं, तभी सुमित्रा जी अपने कमरे से चाय की चुस्कियाँ लेते हुए हॉल में आईं। अरे बेटा मनोज, कैसे हो? अभी मैं बहू को मायके नहीं भेज सकती, पर माँ ने बुलाया है आंटी जी। बड़ी दीदी बहुत साल बाद मायके आई हैं, वह पूजा के साथ कुछ पल बिताना चाहती हैं। हाँ बेटा, पर हमारी भी कुछ मजबूरी है। ठीक है आंटी जी, तब मैं चलता हूँ। पूजा, अपना ख्याल रखना, पर आए हो तो चाय पीते हुए जाओ। नहीं नहीं आंटी जी, फिर कभी अपने भाई को वापस जाता देख उदास सी चेहरा लिए हुए पूजा कभी अपनी सासू माँ को देखती, तो कभी अपनी ननद पायल को। अरे क्या हुआ भाभी, आपका चेहरा तो लटक गया है। क्या हुआ जो आप मायके नहीं जाओगी? देखो, मेरी फाइनल ईयर की परीक्षाएं हैं, और मम्मी के प्रॉब्लम तो आपको पहले से पता है। उनके घुटनों में दर्द रहता है, और जब भाभी घर पर हो तो कोई ननद काम क्यों करे भला। उसको तो आराम मिलना ही चाहिए। आप कहीं नहीं जाएंगी, आप चली जाएंगी तो घर का काम कौन करेगा। शादी के बाद लड़कियों को ज़्यादा मायके की रट नहीं लगाना चाहिए, उन्हें ससुराल में ही मन लगाना पड़ता है। इसलिए अच्छा है कि मायके को भूल जाइए। पूजा की ननद पायल लगातार बोले जा रही थी, और पूजा चुपचाप सुनते जा रही थी। आखिर वो घर की बड़ी है, उसे तो बोलना चाहिए। फिर पायल तो अभी घर में सबसे छोटी है, उसे तो अपनी भाभी से ढंग से बात करनी चाहिए। फिर पूजा ने सर कुचाते हुए कहा, माँ जी, मैं सोच रही थी कि तभी बीच में ही पायल पूजा की बात को काटते हुए फिर से बोल पड़ी। देखो भाभी, मैथ्स सब्जेक्ट से बीएससी करना कोई बच्चों का खेल नहीं होता। बहुत मेहनत लगती है, दिन रात पढ़ना पड़ता है, बहुत माथापच्ची करना पड़ता है, तब जाकर अच्छे नंबर आते हैं। आपने तो इतनी पढ़ाई कही नहीं, लेकिन जो थोड़ा बहुत घर गृहस्थी संभाल लेती हो, अगर आप भी चली जाएंगी तो मम्मी को किचन में काम करना पड़ेगा, और मुझे उनकी मदद करवानी होगी। तो मैं पढ़ूंगी कब? सारा समय तो काम में ही चला जाएगा। और आप क्या चाहती हैं, मैं परीक्षा में फेल हो जाऊं? अगर नंबर कम आएंगे तो उसकी जिम्मेदार आप ही होगी। हाँ बहू, पायल सही कह रही है, अभी मायके मत जाओ। अब तुम्हारी बहन मायके आ रही है तो वो अकेली रहकर चली जाएगी। अब ज़रूरी है क्या उसके साथ में रहो? इसकी परीक्षाओं के बाद चली जाना। सुमित्रा जी ने ऐसे कहा तो पूजा समझ गई कि अब वो दीदी से नहीं मिल पाएगी। दीदी दूर से आ रही है, और अभी उनके बच्चों की छुट्टियां हैं। उनका बहुत मन था कि वो उनके साथ रहे। दीदी 2 साल में एक ही बार आती है। अब जब सुमित्रा जी और पायल ने मिलकर फैसला सुना दिया है, तो ये फैसला उसके पति पवन को हर हाल में मानना होगा, क्योंकि वह अपनी माँ और बहन के हर फैसले में हाँ मिलाते हैं। उनके खिलाफ वो कभी नहीं बोलेंगे। पायल की परीक्षाएं तो बस बहाना है, अभी उसमें 1 से 1.5 महीना है। लेकिन जब